है वो और जो अगला पढ़ाया जाएगा आगे, दोनों को अच्छे तरीके से करूंगी और जेआरएफ फर्स्ट अटेम्प्ट में ही निकालूंगी। ओम ओम ओम। सभी लोग अपने दोनों हाथ रब करेंगे, अपनी आंखों में लगाएंगे और आंखों को सहजता से खोलेंगे। थैंक यू सो मच। सभी को नमस्ते। नमस्ते सर। आज हमारी सिद्धांत पद्धति की 5वीं क्लास है और हमने मेन टॉपिक्स को ऑलमोस्ट कवर कर लिया है। यहीं से एग्जाम बनता है हमेशा, क्योंकि ओवरव्यू हम सभी पढ़ चुके हैं। तो आगे हमारे लिए अभी बहुत आसानी हो जाएगी। अब थोड़ा सा भी जल्दी करेंगे तो भी आराम से हम कर सकते हैं। आज हम दूसरा चैप्टर का में एंट्री कर रहे हैं। सर एक कल मैंने क्वेश्चन था। जी बताइए। सर एग्जाम्स वगैरह में क्या ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन ही आते हैं क्या? हाँ जी, एग्जाम में अच्छा, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आएंगे सारे, जैसे ही आए फर्स्ट अभी। एग्जाम दे रहा हूँ सर। ये आपके कभी एग्जाम दिया नहीं था, इसलिए मेरे को आइडिया नहीं है। ठीक है। थैंक यू सर। अच्छा, एक मेरे से छोटी सी मिस्टेक हो गई थी, आप उसको करेक्ट कर लें। जो थर्ड चैप्टर के अंदर यहाँ पे मैंने गलती से टाइपिंग मिस्टेक थी, ब्राह्मण लिख दिया था। आप लोग इसको करेक्ट कर ले, ये ब्रह्मांड है। ठीक है, 21 ब्रह्मांड आएगा। ये गलती हो गया था, ये आप सब इसको करेक्ट कर लें। ठीक है, हमने देखा कि हम सेकंड चैप्टर पढ़ रहे हैं, तो सेकंड चैप्टर में 9 चक्रों का वर्णन है, 16 आधारों का वर्णन है, 3 लक्ष्य बताए हैं, 5 व्योम अर्थात आकाश बताए हैं और अष्टांग योगों का वर्णन है इसके अंदर। 9 चक्रों के हमने नाम देखे कि पहला जो चक्र है, ये बिल्कुल सीक्वेंस में याद करना है, पेपर में पूछा जाता है, ये पूछा भी जा चुका है ये क्वेश्चन। पहले पे ब्रह्म चक्र, दूसरे पे स्वादिष्ठान चक्र, तीसरा नाभि चक्र, चौथा अनाहत चक्र, पांचवा कंठ चक्र, छठा तालु चक्र, सातवां भू चक्र, आठवां निर्वाण चक्र और नौवां जो है आकाश चक्र। 16 आधार हैं शरीर के, पैर का अंगूठा, मूलाधार, गुदा, मेढ्र या फिर लिंग, ओडियान, नाभि, हृदय, कंठ, घंटिका, तालु, जिह्वा, ये भ्रूमध्य आएगा, भूमध्य। ठीक है, भ्रूमध्य, नासिका, नासिका के मूल में कपाट, ललाट अर्थात माथा और ब्रह्मरंध्र यानी कि आकाश चक्र। ये 16 धार हैं। और इस अध्याय में हम देखेंगे 3 अंतःकरण हैं, सॉरी 3 लक्ष्य बताए गए हैं। एक अंतः लक्ष्य, बहिर्लक्ष्य और मध्य लक्ष्य। 5 व्योम अर्थात व्योम यानी कि आकाश बताया गया है। पहला है आकाश, दूसरा पराकाश, तीसरा महाकाश, चौथा तत्वाकाश और पांचवा सूर्याकाश। और अंत में इस अध्याय के लास्ट में अष्टांग योग का वर्णन है। यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान, समाधि। इसको हम देखेंगे, आज पढ़ेंगे इस टॉपिक को। तो हम एक एक टॉपिक को डिटेल में पढ़ते हैं। अब आपको देखिए, यहाँ पे स्थान भी पूछा जा सकता है और ध्यान भी पूछा जा सकता है। सबसे मेन जो एग्जाम में पूछा जाता है, पहले तो सीक्वेंस आपको सबको याद होने चाहिए। चक्रों की जो सीक्वेंस है कि पहला ब्रह्म है, दूसरा स्वादिष्ठान है, तीसरा नाभि है। उसके बाद में उनका स्थान भी आपको पता होना चाहिए, कौन से स्थान पर वो है। और ध्यान, ये 3 चीजें सबसे मेन है। ये आपको पता होना चाहिए कि कौन से चक्कर में किस चीज का हमें ध्यान करना है। और उसके बाद में फल, कि ध्यान करेंगे तो कौन सा हमें
फल मिलेगा, क्या लाभ मिलेगा। और ये 4 पीठ हैं, इसको आप अलग से याद कर लेना है, बाद में बता दूंगा मैं। 4 चक्रों में 4 पीठों का वर्णन है। तो हम पहला पढ़ते हैं ब्रह्म चक्र, जो सबसे पहले नंबर का चक्र है। इसका स्थान गुदा अर्थात मूलाधार में है, और यहीं पे काम रूपी पीठ भी है। और यहाँ पे जो हमें ध्यान करना है, अग्नि के स्वरूप वाली शक्ति का ध्यान कर लेना, इस चीज का ध्यान रख लेना। बताएंगे किस स्वरूप की अग्नि का ध्यान करना है? अग्नि को। अग्नि के स्वरूप वाली शक्ति का। और जब हम ऐसा करेंगे, ऐसा करने से क्या होगा कि हमारी जितनी भी इच्छाएं हैं वो सारी की सारी पूरी हो जाएंगी। सेकंड चक्र है स्वादिष्टान चक्र, सेकंड चक्र है ये। और इसका जो स्थान है, इसको पश्चिमाभिमुख लिंग का स्थान बताया गया है। तो जो हमारा जो लिंग का स्थान होता है, वहां पे इस चक्र का जगह है ये। और सामान्य रूप से ये जो गुदा और नाभि के मध्य का जो स्थान होता है, जिसको सामान्य रूप से हम देह मध्य भी कहते हैं, तो वहीं के आसपास जो वहां पे जो लिंग है, एग्जैक्ट देह मध्य तो मैं नहीं कहूंगा क्योंकि यहाँ पे एग्जैक्ट नहीं बताया गया है। यहाँ पे लिंग स्थान दिया गया, तो आप इस लिंग को ध्यान कर लेंगे। पश्चिमाभिमुख अर्थात पीछे की तरफ मुख किया हुआ है वो, और मूंगे के आकार का के समान जो लिंग का ध्यान करना, ध्यान रखेंगे मूंगे के आकार का जो है उस लिंग का ध्यान करना है इस चक्र में। और यहाँ पे इसके स्थान पे यहाँ पे उद्यान पीठ है। और जब हम ऐसा करेंगे, अर्थात जब हम स्वादिष्टान चक्र का जब हम ध्यान कर रहे हैं, उसको करने से क्या होगा कि संसार साधक की ओर आकृष्ट होता है, मतलब कि अट्रैक्ट होने लग जाता है। ऐसा हमने उसमें पढ़ा था, ध्यान हो तो आप लोगों को, हठयोग प्रदीपिका की शीतकारी प्राणायाम में। कोई मुझे बताएगा वहां पे शीतकारी प्राणायाम में क्या बातें कही गई थी? सर मुंह से सांस लेते, हेलो, लाभ पूछ रहा हूँ मैं, लाभ पूछ रहा हूँ, लाभ भूल गए हो सभी? कामदेव के समान हो जाता है ना। और और वहां पे और शब्द और भी जो यूज किए गए थे, योगिनी होती है, योगिनी उनमें सबसे समूह ज्यादा में वो attractive होता है। आकर्षित होने वो लग होती जाती है हैं। सिद्धांगनाएं जो होती है ना, वो सिद्धांगनाएं अट्रैक्ट होती है उनकी तरफ। ठीक है, ऐसा एक तो शीतकारी प्राणायाम में शब्द आए थे, और एक याद हो तो आप लोगों को जो खिचड़ी मुद्रा में भी ये शब्द आते हैं वहां पर। तो यहाँ पर स्वादिष्टान चक्र में ये शब्द आए हैं, इस चीज को ध्यान रख लेना, ठीक है, कि संसार आकर्षित होने लगे। नाभि चक्र, तीसरा जो चक्र है हमारा, जो नाभि स्थान पर है, इसका स्थान नाभि है। यहाँ पे आगे कोई पीठ नहीं है इसमें। अब इसमें यहाँ पे ध्यान किस चीज का करना है हमें, कि कुंडलिनी शक्ति का ध्यान करना है। और यहाँ पे कुंडलिनी शक्ति को ही मध्यमा शक्ति भी कहा गया है। ये पूछा जा सकता है कि मध्यमा शक्ति किसका नाम है, तो आप किसका कहेंगे? कुंडली। कुंडलिनी का मध्यमा शक्ति नाम है। और जब हम ऐसा करेंगे, तो ऐसा करने से क्या होगा कि सभी प्रकार की सिद्धियां प्राप्त हो जाती हैं। स्टार्टिंग में था सभी प्रकार की कामनाएं की पूर्ति हो जाती है, और यहाँ पे सिद्धियां हैं, इन चीजों का ध्यान रख लेना। जो चौथा चक्र है हमारा, उसको अनाहत चक्र कहते हैं। और यहाँ पे अनाहत चक्र में 8 दल बताए हैं, ध्यान कर लेना। अनाहत चक्र में 8 दल हैं यहाँ पर। इसका स्थान हृदय है, तो इसलिए इसको हृदय चक्र के नाम से भी जाना जाता है। और यहाँ पे जो हमें ध्यान करना है, लिंग के आकार की ज्योति का ध्यान कर लेना, इस चीज का ध्यान कर लेना। ध्यान तो हमें ज्योति का करना है, लेकिन उसका आकार लिंग के आकार का है। और इस ज्योति को ही हंस कला भी कहते हैं। आप मुझे बताएंगे हंस कला किसको कहते हैं? अनाहत चक्र ज्योति को क्या? हाँ, वो ज्योति जो हृदय स्थान पर है और उसका जिसका आकार लिंग के आकार का है, उसको हंस कला कहते हैं। अब ये एक तो यहाँ पे आया है मूंगा, ध्यान कर लेंगे। जो मूंगा शब्द है वो स्वादिष्टान चक्र में है,
और जो सामान्य ज्योति आई है वो जो है हमारा अनाहत चक्र में है। जब हम ऐसा कर लेंगे तो ऐसा करने से क्या होगा कि सभी इंद्रियां वश में हो जाती हैं। इसका मतलब अगर हम देखते हैं तो अर्थात प्रत्याहार की सिद्धि आ जाती है। तो क्वेश्चन ये बन सकता है कि प्रत्याहार की जो सिद्धि है किस चक्कर पे ध्यान लगाने से होती है, तो क्या आंसर रहेगा आपका? अनाहत अनाहत चक्र। नाभि चक्र होगा। अरे नाभि कहाँ से आ गया? अनाहत चक्र, अनाहत ठीक है। चक्र। सॉरी, अनाहत चक्र, हाँ। ठीक है। पांचवा चक्र का नाम है कंठ चक्र, यानी कि जो हमारे गले में है। यहाँ पे एग्जैक्ट गला तो नहीं बताया गया, लेकिन यहाँ पे जो ग्रंथ में जो पोजीशन बताई गई है, यहाँ पे कहा गया है कि चंद्र व सूर्य नाड़ी के मध्य सुषुम्ना में। ठीक है, लेकिन नाम के ऊपर भी हम जाते हैं कि कंठ यानी कि गला ही होना चाहिए। ठीक है, लेकिन ग्रंथ के अंदर मूल यहाँ पे नाम नहीं दिया, इतनी ही बातें यहाँ पे दी गई है कि चंद्र और सूर्य नाड़ी के मध्य सुषुम्ना में, और ये 4 अंगुल विस्तार वाला यहाँ पे बताया गया। और इसमें हमें जो ध्यान करना है अनाहत कला रूपी सुषुम्ना का ध्यान करना है। तो क्वेश्चन बन सकता है क्या सीधा कि सुषुम्ना का ध्यान किस चक्र में किया जाता है, तो क्या उत्तर रहेगा? कंठ चक्र में। कंठ चक्र में। और शुद्ध इसका कंठ। लाभ दिया है अनाहत सिद्धि की प्राप्ति होती है। तो आप ये ध्यान कर लेना, ये अनाहत सिद्धि से आप अनाहत चक्र पे मत चले जाना। तो अनाहत सिद्धि पे क्या आएगा? कंठ चक्र। कंठ चक्र। और अनाहत चक्र पे ध्यान करने से क्या लाभ मिलता है? प्रत्याहार सिद्ध होता है। प्रत्याहार सिद्ध होता है। इस चीज का सेकंड ध्यान यहाँ रख लेना। प्रश्न आ जाते हैं। यस। छठा हम देखते हैं तालु चक्र। तालु जो है ना, सामान्य रूप से जो बात किया जाता है, इसको हम अपने मेडिकल लैंग्वेज में पैलेट के नाम से जानते हैं। हार्ड पैलेट, सॉफ्ट पैलेट, यानी कि दांत के ऊपर के जो होता है ये हार्ड पैलेट होता है, पैलेट एंड बोन के नीचे, और पीछे की तरफ जो होता है वहां पे सॉफ्ट पैलेट होता है। तो पीछे वाला जो भाग है ना, जहाँ पे हम खिचड़ी मुद्रा में जीभ ले जाते हैं, उसकी बात हो रही है वहां पे कि घंटी के मूल के निकट राजदंत है। अब यहाँ पे थोड़ा सा ये डाउट में है, क्योंकि राजदंत तो कहते हैं आगे वाले भाग को, दांत का जो सबसे चौड़ा वाला भाग होता है ना, उसको राजदंत कहते हैं। और जो यहाँ पे कहा गया घंटी, घंटी पीछे वाले भाग को बोलते हैं, गले के पीछे जो सब पैलेट होता है वहां पे। ठीक है, तो वहां पे यहाँ पे संखनी नाड़ी का बिल भी बताया गया है। तो 3 डिफरेंस यहाँ पे दिए गए हैं, संखनी नाड़ी का बिल, राजदंत के निकट, या फिर घंटी के मूल में। तो ये है तालु चक्र का स्थान। और यहाँ पे जो हमें ध्यान करना है, हमें सुनने का ध्यान करना है, अर्थात कुछ नहीं है, सुनना। और जब हम ऐसा करेंगे तो उससे क्या होगा कि चित्त का लय हो जाता है। इससे चित्त का लय होना, इसको चित्त का लय होना हठ रत्नावली में लय योग कहा गया है, चित्त का लय होना। तो यहाँ पे तालु का चक्र का ये लाभ दिया गया है। 7वां है भूचक्र। इसको मध्यम चक्र भी कहते हैं, और ये अंगुष्ठ मात्र का यहाँ पे बताया गया है। अब ये मध्यम चक्र ध्यान रख लेना, क्योंकि सामान्य जहाँ पे मध्यम आता है वहां पे नाभि शब्द याद आता है। तो यहाँ पे नाभि के लिए मध्यम नहीं दिया गया, यहाँ पे भूचक्र के लिए मध्यम शब्द दिया है। और इसका जो स्थान है आज्ञा चक्र, अर्थात दोनों आंखों के बीच में, आईब्रो सेंटर पर इसका स्थान दिया गया है। और यहाँ पे जो हमें ध्यान करना है, दीपक की शिखा के समान ज्योति का ध्यान करना है। अर्थात कोई दिया जल रहा है, उस दिए की जो लो है, जो उसकी शिखा है, जैसे हम त्राटक में करते हैं ना सामान्य रूप से, तो उस इसी तरीके से यहाँ पे अंदर हमें ध्यान करना है। जब हम ऐसा करेंगे तो उससे वाक सिद्धि मिलेगी। कोई मुझे बताएगा वाक सिद्धि क्या होती है? वाक्पटुता। सर जो हम बोलते हैं, जो भी वाणी बोलते हैं जो सर, बोलते हैं वही सच हो फलते जाता है, हैं। वही जो बोलते वही वो होता है। सच हो जाता है। वेरी गुड। अब इसको योग दर्शन में किसका फल बताया गया वाक सिद्धि इनडायरेक्टली?
सत्य का सर। वेरी गुड। सत्य कोई मुझे सूत्र सुनाएगा? सत्य प्रतिष्ठायाम क्रियाफलाश्रयत्वम। वेरी गुड। वहां पे सत्य का ये लाभ बताया गया योग दर्शन में कि जो भी हम बोलेंगे वो सच होने लग जाएगा, और उसी को ही वाक सिद्धि भी कहते हैं। तो यहाँ पे ये भूत चक्कर में ध्यान करने से, जब हम भूत चक्कर में दीपक की जो शिखा जिसे त्राटक में ध्यान करते हैं, उस तरीके से उस शिखा को जो हम अपने आईब्रो सेंटर पर ही देखेंगे, उसका ध्यान करेंगे, तो वाक सिद्धि हमें मिल जाती है। आठवां जो चक्कर है उसको निर्वाण चक्कर अर्थात उसको ब्रह्म चक्कर, दो नाम यहाँ पे दिया गया है, निर्वाण चक्र और ब्रह्म चक्र। इस चीज का ध्यान रखेंगे। इसका कोई एग्जैक्ट स्थान नहीं दिया गया, लास्ट के दोनों चक्रों का कोई पर्टिकुलर स्थान नहीं है ग्रंथ में, लेकिन यहाँ पे पीठ बताया गया है कि उसमें जालंधर पीठ होता है वहां पर। और यहाँ पे क्या होता है कि धुएं की शिखा के रूप में, यानी कि ध्यान में किसका करना है, धुएं की शिखा के रूप में इसका ध्यान करना है। जैसे कि आप ध्यान कर लीजिए कि दिया जल रहा है, ठीक है, दिया जल रहा है, एक तो है शिखा। अब शिखे की उसके ऊपर एक धुएं की परत भी होती है। हम इस तरीके से भी समझ सकते हैं कि हमें सिर्फ वो ऊपर धुआं वाला देखना पोर्शन, या फिर ये भी हो सकता है कि खाली धुआं ही उठ रहा है। तो दोनों कंडीशन यहाँ पे बन सकती है, ठीक है। दिए की शिखा कहाँ पे ध्यान करना, कौन से चक्कर में ध्यान करना, दिए की शिखा बताएंगे? निर्वाण चक्र में। भूचक्र सर। भूचक्र, ठीक है, भूचक्र। भूचक्र। जब हम शिखा को देख रहे हैं तो भूचक्र है। अगर हम धुएं की परत को देख रहे हैं तो क्या है, कौन सा चक्र है? ब्रह्मरंध्र। ब्रह्मरंध्र या फिर निर्वाण चक्र। इस चीज का ध्यान रखें, ठीक है। यहाँ पे धुएं की शिखा को देखा जा रहा है। जब हम ऐसा कर लेंगे तो मोक्ष की प्राप्ति होती है उससे। नौवां चक्र जो हमारा है आकाश चक्र, इसकी 16 पंखुड़ी बताई गई है, 16 पंखुड़ी। और हठ योग प्रदीपिका में वर्णन मिलता है जब हम खेचरी मुद्रा पढ़ते हैं वहां पर, कि वहां पे आया भी था। और वहां पे आप लोगों को याद होगा मैंने रेफरेंस दिया था सिद्ध सिद्धांत पद्धति का, तो लोग उस दिन कक्षा में रहे होंगे। शायद रोशनी जी ने क्वेश्चन मेरे से पूछा था उस दिन कि 16 दल का जो ये है चक्र कहाँ पर है, क्योंकि हाइटेक प्रदीपिका में ठीक से क्लियर बता नहीं रखा है। वहां पे सिर्फ ये कहा है खेचरी मुद्रा के अंदर आता है ये, कि उस 16 दल का जो जो कमल है वहां से सोम रस का स्त्राव होता है, ऐसे शब्दों का वहां पे हमें वर्णन मिलता है। तो ये रेफरेंस मैंने दिया था कि 16 दल इसी के अंदर होते हैं, तो यही होना चाहिए, ठीक है। अब केवल धाम वालों ने वहां पे अलग एक्सप्लेनेशन दिया है। और जो मैंने बोला था आपको इस रेफरेंस के हिसाब से बोला था कि वो आकाश चक्र ही होगा जहां से शायद सोमरस का स्त्राव हो रहा है। और केवल धर्म वालों ने वहां पे जो एक्सप्लेनेशन दिया है वहां पे उन्होंने आज्ञा चक्र लिया है, तो थोड़ा सा मतभेद मिल जाता है अलग अलग राइटिंग का। किरण जी अपना माइक बंद कर लीजिए अपना। और यहाँ पे पूर्णगिरि पीठ होता है, तो 4 पीठ आ गए। कोई मुझे चारों पीठों के नाम बताएं। सर मैं बताऊं? बताइए। कामरूप पीठ, उद्यान पीठ, जालंधर पीठ और पूर्णागिरि पीठ। ठीक है, कोई मुझे चक्रों के साथ बताएं चारों पीठों को। जी हाँ जी सर बताऊं। ब्रह्म चक्र कामरूप पीठ है, स्वादिष्ठान जी, और जालंधर पीठ है ब्रह्मरंध्र निर्वाण चक्र पे, और पूर्णगिरि पीठ है आकाश चक्र पे। ठीक है जी, बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा आपने बताया। मैं फिर ये बता देता हूँ, जो हमारा जो सबसे पहला जो चक्र होता है उसको ब्रह्म चक्र बोलते हैं, वहां पे काम रूपी पीठ होता है। तो ये पीठ का भी सीक्वेंस पेपर में पूछा जा सकता है हमारा, ठीक है। सबसे पहले काम रूपी पीठ है, फिर उसके बाद में दूसरा चक्र हमारा स्वादिष्ठान चक्र, वहां पे उड्डयन पीठ है। और उसके बाद में जो हमारा 8वां चक्र है उसमें जालंधर पीठ है। और जो हमारा 9वां चक्कर है उसको पूर्णगिरि पीठ है वहां पर। अब मुझे बताएंगे
ये तो पीठ का वर्णन यहाँ पर मिलता है। एक ऐसा और कौन सा ग्रंथ है जहाँ पे पीठ का वर्णन मिलता है? सर योगराज उपनिषद में। योगराज। वेरी गुड। बताएंगे मुझे वहां पे किस चीज का वर्णन मिलता है, कैसे है वहां पे, क्या कहानी है? सर वहाँ पे 3 पीठ का वर्णन मिलता है शायद, उद्यान पीठ, जालंधर पीठ और पूर्णगिरि पीठ। तो आप ये देख लेंगे, वहां पे 3 पीठ का वर्णन मिलता है और यहाँ पे 4 पीठ का वर्णन मिलता है। शायद ये 2 ही ग्रंथ है जहाँ पे पीठ का चर्चा की गई है। ठीक है। अब सर यहाँ पौराण पे संहिता में कामरूप पीठ की चर्चा की गई है। अरे हाँ, सॉरी वहां पर भी है कामरूपी पीठ। शायद वहां पे एक ही है खाली, है ना? जी सर। हाँ जी सर। तो कामरूपी पीठ ठीक बताया है, गया ठीक। है। वहां पे शायद एक ही पीठ बताया गया। थैंक यू। तो अब हमें आकाश चक्र में यहाँ पे जो है किस चीज का ध्यान करना है? कर्णिका में त्रिकुट के आकार की। कर्णिका सामान्य रूप से जो हम दल की जो टहनी होती है शायद उसको हम लेते हैं यहाँ पे, जो उसकी नली होती है उसमें क्या करना है हमें? त्रिकुट। त्रिकुट यानी कि जो 3, जैसे कि सामान्य रूप से जहां तक मैं समझ पाया हूँ त्रिकुट को, जैसे कि जो हम लकड़ी जलाते हैं ना शायद जिस तरीके से, और उस समय जो हम इस तरीके से हम वो बना लेते हैं लकड़ी जलाने के लिए, हम उसमें अक्सर लोहड़ी में ऐसा बनाते हैं, तो शायद इस तरीके का जो आकार होता है उसको त्रिकुट बोलते हैं। मैं गलत भी हो सकता है लेकिन मेरा अनुमान बोलते हैं कि यही होना चाहिए। ठीक है। तो त्रिकुट के आकार की ऊर्ध्व शक्ति है जो पूर्णतः आकार रहित है, और वहां पे किस चीज का ध्यान करना है? शून्य का ध्यान करना है। एक इससे पहले आया था, शून्य का ध्यान कहाँ पर करना है? एक कौन सा चक्र था बताएंगे? तालु का चक्र। तालु चक्र। अब दूसरा शून्य का ध्यान आया है, वो कहाँ पर आया है? आकाश चक्र। सर ये आकाश चक्र। ठीक है। अपरा अब में भी यहाँ है। पे इसकी विशेषता, यहाँ पे त्रिकुट के आकार की बताई गई है और वहां पे उसकी कोई विशेषता नहीं है। वहां पे सिर्फ शून्य दिया गया है और यहाँ पे त्रिकुट के आकार की ऊर्ध्व शक्ति है जो पूर्णतः आकार रहित है, उसका ध्यान करना। ठीक है। पहले तो आकार भी दे दिया और बाद में कह दिया आकार से भी रहित है, तो दोनों ही बातें बोल दी यहाँ पर तो इन्होंने। तो आप ऐसे कैसे एक बार पढ़ लेंगे इसको। ठीक है। अब जब यहाँ पे इस चक्र का ध्यान किया जाता है तो उससे क्या होता है? सभी इच्छाओं की पूर्ति हो जाती है। अब मुझे बताएंगे, सभी इच्छाओं की पूर्ति से पहले भी एक चक्र में आई थी, वो कौन सा चक्र है? सर ब्रह्मरंध्र। रंध्र कहाँ से आ गया बीच में? सर चक्र, ब्रह्म चक्र। ब्रह्म चक्र। कौन से नंबर का चक्र है वो? सर पहले नंबर का। नंबर 1। ठीक है, यानी कि पहला और जो लास्ट का जो चक्र है उन दोनों में समस्त इच्छाएं पूरी हो जाती है। ठीक है। बाकियों का थोड़ा थोड़ा पढ़ लेंगे। ओके। और जो पीठ है, पहले 2 में पीठ बताया गया है और अंतिम 2 में पीठ बताया गया है। अब हम देखते हैं 16 धार। 16 धार का क्रम मैंने आपको बताया भी था कि 16 धार का क्रम ये रहा। पैर का अंगूठा, मूलाधार, गुदा, लिंग, उद्यान, नाभि, हृदय, कंठ, घंटिका, तालु, जिह्वा, भूमध्य, नासिका, नासिका के मूल में कपाट, ललाट और ब्रह्मरंध्र यानी कि आकाश चक्र। तो ये 16 धार यहाँ पे दिया गया है। अब यहाँ पे हमें अलग अलग यहाँ पर भी ध्यान करने के लिए बताया गया है, कईयों में ध्यान नहीं करने के लिए बताया गया, तो आप सभी का अलग अलग देख लेंगे। सबसे पहले पैर का अंगूठा। ये क्वेश्चन पेपर में पूछा जा चुका है, इससे पिछले साल, इस बार जो पेपर हुआ था ना उसमें क्वेश्चन आया हुआ था ये वाला क्वेश्चन। तो पहला वाला जरूर ध्यान कर लेंगे, पैर का अंगूठा। मैंने इसी से मेरा आंसर सही हुआ था। पैर के अंगूठे पे जो है पहला आधार है, और यहाँ पे हमें तेजोमय रूप का ध्यान करना है। जब हम ऐसा करेंगे तो क्या होगा कि साधक की जो दृष्टि ना स्थिर हो जाती है, जैसे कि जो सामान्य रूप से हम त्राटक का लाभ देखते हैं एक तरीके से, उस तरीके से तो पैर के अंगूठे में ये हमें लाभ मिलता है उस आधार पे जब हम ध्यान लगाते हैं। तो ध्यान किसका लगाना है? तेजोमय रूप का ध्यान लगाना है। दूसरे आधार का नाम है मूलाधार।
ये बाएं पैर की एड़ी से इसको दबाना चाहिए। और ऐसा बताएंगे किस आसन में किया जाता है, कोई बताएगा मुझे? सिद्धासन। देखिए पूरा वर्णन नहीं है, लेकिन हम जब विधि को देखते हैं तो उसके करीब वही वाली विधि लगती है। वहां पे आता है ना सिद्धासन में, योनि स्थानकम अंग्रिमूल घटितम, कि जो है अपने स्थान पे अपने पैर को नीचे योनि वाले स्थान पे लगाओ है, और बाकी मेड्रा दुपरी विन्यास, बाकी एड़ियों को एड़ियों के ऊपर रखो और उसको पकड़ो। तो यानी कि यहाँ पे बाएं पैर की एड़ी से दबाना है। तो आप उसी तरीके से आप इसको समझ लीजिए, शायद वो इसके करीब लगता है सिद्धासन वाली स्थिति। और जब हम ऐसा करेंगे तो उससे क्या होता है कि अग्नि हमारी प्रदीप्त हो जाती है ऐसा करने से। तीसरा जो है, तीसरा आधार गुदा है, और गुदा का संकोचन एवं ढीला, ऐसा हम करते हैं अश्विनी मुद्रा में। अश्विनी मुद्रा आप सब लोगों को पता होगी। अश्विनी मुद्रा में जैसे कि जिस तरीके से ये जो मूलबंध करते हैं उससे पहले की स्टेज होती है, ये जो गुदा वाला भाग होता है उसमें खींचते हैं छोड़ते हैं, खींचते हैं छोड़ते हैं। और जो हमारा मूलबंध होता है उसमें खींच के रोक देते हैं। इन दोनों में ये अंतर है कि अश्विनी मुद्रा में बार बार खींचना छोड़ना होता है और मूलबंध में रोकना होता है। जब हम ऐसा करेंगे तो क्या होता है कि अपान वायु स्थिर हो जाती है हमारी, क्योंकि गुदा में अपान वायु होती है, और जब बार बार इसको ऊपर खींचते हैं तो वो स्थिर हो जाती है। चौथा जो हमारा है आधार, उसको मेड्र या फिर लिंग के नाम से जाना जाता है यहाँ पे, कि लिंग संकोचन संकोचन से वज्रोली की तरह। जैसे वज्रोली की क्रिया आप सब लोगों को याद होगी। वज्रोली में यानी कि फोर्सफुली अपने जो जेनाइटल ऑर्गन्स है उनको ऊपर की तरफ खींचा जाता है। और हठयोग दीपिका में तो अमरोली और सहजोली के नाम से इसको डिवाइड भी किया गया है। उसमें लेप लगा देते हैं, आराम से बैठ जाते हैं, उसमें रसपान करते हैं सहजोली में। तो यहाँ पे वही कहा गया है कि जो लिंग संकोचन से अर्थात जैसे वज्रोली क्रिया जैसे की जाती है उसमें फोर्सफुली ऊपर की तरफ खींचा जाता है बिंदु को, तो वही वाली स्थिति यहाँ पे बताई गई है। और जब हम ऐसा करेंगे तो जो हमारी तीनों ग्रंथियां होती है, ब्रह्म ग्रंथि, विष्णु ग्रंथि, रुद्र ग्रंथि, इनका भेदन हो जाता है। अब ऐसा ब्रह्म ग्रंथि विष्णु ग्रंथि ऐसा हठयोग प्रदीपिका में किस कुंभक में बताया गया, कोई मुझे बताएंगे? एनीवन? ऐसा किस कुंभक में बताया गया है तीनों ग्रंथियों का भेद? नादानुसंधान, नादानुसंधान में भी बताया है ना। नादानुसंधान में एक एक करके होता है, एक साथ नहीं होता। सर भस्त्रिका प्राणायाम एक साथ भस्त्रिका में होता है, ठीक है, इस चीज का ध्यान रखेंगे। अब यहाँ पे क्या कहा गया है कि तीनों ग्रंथियों का भेदन होता है एवं लिंग के ऊर्ध्वमुख होने पर वीर्य स्थिर हो जाता है। क्योंकि जब तक निम्नगामी है तब तक वीर्य का बहाव होता है और उसकी ऊर्जा समाप्त होती जाती है। जब वो ऊर्ध्वमुखी हो जाता है तो उससे क्या होता है, उससे ब्रह्मचर्य की शक्ति उसकी जागृत हो जाती है ऐसा करने से। पांचवा जो आधार है उसको ओड्यान कहते हैं। ओड्यान ध्यान रख लेंगे इसको। और जब ऐसा ओड्यान, इसके लिए आगे कोई विशेष नहीं बताया गया क्या ध्यान करना क्या करना है, यहाँ पे सामान्य से लिख दिया गया। और आगे कहा कि जब ओड्यान बंद का जो आधार है उससे क्या होता है, यहाँ पे मल और मूत्र उससे कम हो जाती है। तो हम यही सामान्य लगा सकते हैं कि ओड्यान का ध्यान करना वहां पे उस जगह पर। और ओड्यान सामान्य रूप से जो बस्ती वाला एरिया होता है ना हमारा नाभि के नीचे, उसको कहा जाता है ओड्यान। और जो नाभि है हमारा, हमें ओमकार का उच्चारण करना है और उससे फल क्या होगा कि उससे साधक की जो चित्त है नाद में लीन हो जाता है। ध्यान रखेंगे यहाँ पे नाद शब्द आया है और क्वेश्चन बन सकता है कि साधक का जो चित्त है नाद में लीन हो जाता है किस आधार पर ध्यान करने से, तो क्या उत्तर रहेगा? नाभि पर। सर नाभि।
नाभि पर, ठीक है। सिद्धि आधार। अगला हम पढ़ते हैं हृदय। जो हृदय हमारा है, सातवां जो आधार है, यहाँ प्राण को स्थिर करना चाहिए। प्राण को स्थिर करने की बात कही गई है, और जब हम ऐसा कर लेंगे तो क्या होगा, हृदय कमल विकसित होता है। अभी पीछे हमने पढ़ा था हृदय कमल, हृदय चक्र, अनाहत चक्र, वहां पे कितने दल हमने पढ़े थे? 8। 8 चक्र हमने वहां पे पढ़े, 8 दल हमने वहां पे पढ़े थे। और वहां पे किस का हमने ध्यान करने के लिए देखा था? लिंगाकार ज्योति का। वेरी गुड, लिंगाकार ज्योति का वहां पे ध्यान करना है। और जब हम ऐसा कर लेंगे तो उससे क्या फल मिलने के लिए बताया था वहां पे? सभी इंद्रियां वश में हो जाती, बुद्धि, होश, प्रत्याहार। कला। हाँ, सभी इंद्रिय वश में जाती है, अर्थात प्रत्याहार की सिद्धि प्राप्त हो जाती है। तो यहाँ पे हृदय को यहाँ पे बताया गया है, यहाँ से हृदय कमल विकसित हो जाता है। 8वां जो है हमारा आधार, उसको कंठ कहते हैं। जालंधर बंद की तरह है, जो विधि है ना, जो चिन्हों को लगाए जाते हैं, उस तरीके से करना है इसको। और जब ऐसा कर लेंगे तो क्या होगा कि ईड़ा और पिंगला नाड़ियों में वायु का प्रवाह जो है स्थिर हो जाता है। ठीक है, ऐसा हमने महामुद्रा के में भी पढ़ा था। जब महामुद्रा पढ़ते हैं, महाबंद पढ़ते हैं, वहां पर भी इस तरीके की बातें आती है। और जालंधर बंद में भी ऐसी बातें आती है, यानी कि कंठ जो है, कंठ का जो 8वां आधार है हमारा, वहां पे ईड़ा और पिंगला नाड़ियों की वायु स्थिर हो जाती है। इसका मतलब ये है कि प्राण का प्रवाह सुषुम्ना में हो जाता है, इसका अर्थ ये है। 9वां जो हमारा आधार है, उसको घंटिका कहते हैं। और जीवा के आगे का भाग लगाने से, घंटी का स्थान जो है ना, पीछे आपने देखा होगा कि गले में घंटी सी लटकी हुई होती है, जो हमारे खाने को ऊपर जाने से रोकती है, और उसका इम्यूनिटी में भी काफी रोल होता है। तो इसमें क्या होता है कि वहां पे जब हम खेचरी मुद्रा लगाते हैं, तो खेचरी मुद्रा में हम जीभ को पीछे ले जाते हैं ना, तो जो पीछे ले जाने का बताया गया है, वही यहाँ पे उसी को आधार कहा गया है, घंटी का। और घंटी का स्थान पे हमने चक्र पढ़ा था, कौन सा चक्र आता है घंटी का स्थान पे? तालु चक्र। तालु चक्र, वेरी गुड। जब हम घंटी का चक्र पे यानी कि खिचड़ी मुद्रा वाला अभ्यास करते हैं घंटी का आधार के ऊपर, तो क्या होता है, अमृत बिंदु टपकता है। तो यहाँ पे टपकना शब्द यूज किया गया है। मेरे ख्याल से इसका अर्थ थोड़ा संभाव अगर हम लेते हैं तो ये हो सकता है कि जो वहां पे हट्युक्त प्रदीपिका में अमर वारुणी कहा है, वहां पे गोमांस भक्षण और अमर वारुणी, याद होगा आप सब लोगों को। गोमांस भक्षण क्या होता है, कोई बताएगा मुझे? यहाँ गो मतलब जीभ को कहा है ना, और ठीक है वहां से जो अम्र मतलब रस निकलते हैं उसको मांस बोलते हैं। ना, गलत होगी, चुप नहीं गए। सर, इसमें ये नेक्टर। बोलते हैं जो गौमांस का गौ, सर बोलू क्या? सोमरस, सोमरस जो निकलता है। नहीं, गो Very मतलब good. हाँ, सोमरस वही। सर जीभ को ना पीछे ले जाना गौमांस कहलाता है, गौमांस भक्षण। और जो रस का पान किया जाता है ना, उसे अमर वरुणी बोलते हैं। वेरी गुड। किस चीज का पान किया जाता है नीलू जी? सर वहां पर ना उसका अमृत टपकता है, वहां सोमरस जो होता है ना, वेरी गुड। उसका पान किया जाता है। सोमरस कहाँ से टपकता है, उस दल की क्या विशेषता बताई है? 16 दल, याद रखना। और यहाँ पे 16 दल वाला कौन सा चक्र है? आकाश। आकाश चक्र। इन चीजों का ध्यान रख लेना आप सभी, ठीक है। 10वां जो आधार है हमारा, तालु बताया गया है। देखिए यहाँ पे थोड़ा सा कंफ्यूजन हो सकती है आपको घंटी का और तालु में, तो आप ये ध्यान रख लीजिए, घंटी का नीचे का स्थान है और तालु थोड़ा सा ऊपर का स्थान है, ठीक है। अब यहाँ पे खेचरी मुद्रा वाली स्थिति बताई गई है, ऊपर भी खेचरी वाली ही थी, जीवा के अग्रभाग को लगाने से। अब यहाँ पे थोड़ा और एडवांस स्थिति बता दी गई है कि खिचड़ी मुद्रा में जैसे कि चालन दोहन की क्रिया, याद होगी चालन क्रिया की, जीभ को चलाना, दोहना, ठीक है। वहां पे हरडे का बताया गया था, और सेंधा नमक से जीभ को दोहना है। तो यहाँ पे और अलग से विधि तो नहीं बताई है, लेकिन खाली इतना कहा कि जैसे जीवा को चालन और दोहन की क्रिया से जीवा को लंबा करके
जिह्वा तालु के मध्य छिद्र में प्रवेश करा देंगे। अब इससे क्या हुआ कि साधक का जो है लकड़ी के समान स्थिर हो जाता है। तो हम ये कह सकते हैं कि इसका शरीर मजबूत हो जाता है। जैसे लकड़ी हार्ड होती है ना, तो वो इस तरीके से शरीर भी लकड़ी की तरह हार्ड हो जाता है। 11वां अध्याय है हमारा जिह्वा मूल, कि जीभ को लगाएं। तो इसका थोड़ा सा ऊपर वाला स्थान होगा जिह्वा मूल, क्योंकि यहाँ पे हम देखेंगे जिह्वा मूल सामान्य रूप, देखिए एग्जैक्ट मैं थोड़ा सा एग्जैक्ट नहीं बता पाऊंगा, लेकिन जो जिह्वा मूल बोला जाता है ना, सामान्य रूप से जीभ के नीचे वाला स्थान होता है, उसको बोलते हैं जिह्वा मूल। खिचड़ी मुद्रा में आपको पढ़ा होगा कि बोलते हैं कि सिराबंद को काटो, ये जिह्वा मूल है। जब जीभ को पीछे ले जाते हैं तो इसके नीचे का जो जो दो चीजें लाइनें रोकती हैं यहाँ पे, उसको जिह्वा मूल कहा जाता है। तो जीभ को लगाए, थोड़ा सा डाउट में है ये कि वहां पे जीभ को कैसे लगाया जाएगा, ठीक है। तो क्योंकि इस ग्रंथ में इतनी ही बातें बताई गई है, पूरी तरीके से स्पष्टीकरण नहीं दिया गया, तो हमें ऐसे ही याद करना पड़ेगा। जब हम ऐसा कर लेते हैं तो क्या होता है कि सभी रोग दूर हो जाते हैं। जो 12वां हमारा आधार है उसको भ्रूमध्य कहा गया है, कि बोहों के मध्य चंद्रमंडल का ध्यान करें, ठीक है। बोह बोह का अर्थ कोई मुझे बताएगा क्या है यहाँ पे? भ्रूमध्य, भ्रूमध्य यानी कि आईब्रो आज्ञा सेंटर, चक्र, ठीक है। आज्ञा चक्र। हाँ, आगे चक्कर से भी आप समझ सकते हो इसको। और यहाँ पे हमें चंद्रमंडल का ध्यान करना है। किस मंडल का ध्यान करना है? जब हम ऐसा कर लेंगे चंद्रमंडल का, जब हम ऐसा कर लेंगे तो क्या होगा कि तन मन को शीतलता प्राप्त होती है। तो सर यहाँ चंद्रमंडल से चंद्र मंडल ऑटोमेटिक, लिखा है कि मंडल है सर? हाँ जी, यहाँ चंद्र मंडल लिखा हुआ है कि मंडल है सर? ये चंद्रमंडल मंडल होना चाहिए मेरे ख्याल से। मैं एक बार कल कंफर्म कर लूंगा, क्योंकि मंडल होता है, मंड कुछ भी नहीं होता जहां तक मुझे लग रहा है। मंडल होना चाहिए, ठीक है। तो चंद्र मंडल कौन सा स्थान है सर? आईब्रो सेंटर, अच्छा अच्छा, ध्यान के लिए बोला है यहाँ पे। अच्छा रुकिए, यहाँ पे ये भी हो सकता है कि चंद्रमा का ध्यान करना है, वो चंद्रमंड यानी कि चंद्रमा का ध्यान करना है वहां पे, ठीक है। 13वां जो स्थान है हमारा, यहाँ पे देखो नासिका। आप थोड़ा सा देखिए, एक बार ऊपर गए फिर वापस नीचे आ गए, इस क्रम को ध्यान कर लेना थोड़ा सा। कुछ समझ आया आपको? थोड़ा सा जो थोड़ा उलझा सकता है एग्जामिनर हमें यहाँ पे, पहले तो आईब्रो टिप ऑफ द सेंटर पर नोज, ले गया, उसके बाद में नासिका, नासिकाग्र दृष्टि करें। टिप ऑफ द नासिका नोज है, में सर, आगे वाला सिरा नुकीला है, नासिकाग्र दृष्टि करे, ये बता दिया यहाँ पे आगे वाला सिरा। और यहाँ पे क्या करना है, जब हम ऐसा कर लेंगे तो मन हमारा स्थिर हो जाता है। जो 14वां जो हमारा आधार है, नासिका के मूल में कपाट, ठीक है। यानी कि सामान्य रूप से जो मूल है हमारा, नासिका का मूल यानी कि पीछे ये वाला स्थान बनता है, ठीक है। कपाट का स्थान बोला ना, तो यहाँ पे हमें जो इसका क्या करना है, दृष्टि को स्थिर करनी है। और 6 महीने में ऐसा कर लेंगे तो क्या होगा, ज्योतिपुंज दिखने लग जाता है। और 15वां जो हमारा आधार है उसका नाम है ललाट। यहाँ पे क्या करना है, हमें प्रकाश पुंज का ध्यान करना है। और जो ऐसा करता है वो साधक तेजस्वी हो जाता है। 16वां आधार है हमारा ब्रह्मरंध्र यानी कि आकाश चक्र। तो गुरु के चरण कमलों का ध्यान यहाँ पे करना है। और जब हम ऐसा कर लेंगे तो क्या होगा, साधक आकाश के समान हो जाएगा, आकाश के गुण उसके अंदर आने लग जाएंगे। तो इस प्रकार ये 16 आधारों का वर्णन है। और कल हम पढ़ेंगे 3 लक्ष्य को, क्योंकि त्रय लक्ष्य की बात इसमें कही गई है। और लक्ष्य 3 होते हैं, अंतर लक्ष्य, बहिर्लक्ष्य और मध्यम लक्ष्य। तो अंतर लक्ष्य का मतलब होता है अंदर की तरफ, बहिर्लक्ष्य का मतलब होता है, बहिर् आएगा यहाँ पे, बाहर की तरफ, बाहर शरीर में, नाक में, बाहर गले पे, बाहर हृदय स्थान पे, इस तरीके से। मध्य अर्थात बीच में। तो इस तरीके से इन लक्ष्य को हम कल अध्ययन करेंगे।
तो आज का अगर टॉपिक में से किसी को कुछ पूछना है तो पूछ सकता है, फिर मैं क्वेश्चन करता हूँ। हमने बहुत कम पढ़ा है आज, शायद एग्जाम की वजह से सर टाइम हो गया हमारा। कोई बात नहीं, कल हम कवर कर लेंगे, कल हम ये सेकंड चैप्टर पूरा कर लेंगे, ठीक है। सर हमारा आपने जो 3 पीठों का वर्णन बताया है वो किसमें बताया है? 3 पीठों का वर्णन जो बताया सर, इसमें वो 4 योग पीठों का। राजोपनिषद में, योग राजोपनिषद में आपने शायद पढ़ा नहीं है उसको, इसलिए आप पूछ रहे हो ना। जी सर। ठीक है, चलिए। तो मैं क्वेश्चन पूछता हूँ, आप सभी लोग रिस्पॉन्ड करेंगे उसका, ठीक है। मैसेज के लिए सभी तैयार हो जाएंगे और सबको मैसेज करना है ताकि वो अच्छे से आपके दिमाग में बैठ जाए। तो 5 मकारों को टाइप कर दीजिए सभी लोग। 5 मकार कौन कौन से होते हैं? और मुझे प्रेरणा जी बताएं माइक खोल के, 5 मकार कौन से होते हैं? बाकी सभी मैसेज करें। भावना चौधरी जी बताएं मुझे 5 मकार कौन से होते हैं? वेरी गुड। मीनाक्षी जी, पूजा जी। मध्य, मास, मीन, मुद्रा और मिथुन। बहुत बढ़िया। कौन से अध्याय में वर्णन है भावना जी इनका? ये फर्स्ट अध्याय में वर्णन है। वेरी गुड, बहुत बढ़िया। चलिए, अब आप सभी मुझे टाइप करके लिखेंगे चौथा, पांचवा, छठा चक्र का क्या नाम है? सभी टाइप करें। चक्र नंबर 4, 5 एंड 6। सर मकार तो 6 अध्याय में हाँ वर्णन जी, है ना? 6 में है, वो गलती से मैंने बोला वो। 6 ही बोला था ना शायद, या नहीं, मुझे सुनने फर्स्ट में। बोला था, फर्स्ट। अच्छा, शायद मैं सुन नहीं पाया। 6 में था, मैंने आवाज थोड़ा कम आई थी। 6 में ही है उसका वर्णन, ठीक है। तो 4, 5, 6 मुझे मीनाक्षी जी बताएंगी कौन से चक्र का नाम है? सर 4th अनाहत चक्र, जिसको हार्ट चक्र बोलते हैं। 5 कंठ चक्र बताया गया है और 6 तालु चक्र। ठीक है, बहुत बढ़िया। अब मुझे बताएंगे चारों पीठों को क्रम से टाइप कर दें सभी लोग। मैं देख रहा हूँ मैसेज बहुत कम लोगों के आ रहे हैं, बहुत गलत बात है आपकी। सभी लोग अच्छे से टाइप करो, उससे आपके ही क्या होगा ना, दिमाग में बैठ जाएगा ये चीज पक्की। एक हमारी जो मेमोरी होती है ना, इंसिडेंटल मेमोरी होती है, वो इंसिडेंट के रूप में वो चीज सेव हो जाती है कि सर ने क्वेश्चन पूछा था, मीनाक्षी जी ने बताया था, भावना जी ने बताया था, वो इंसिडेंट के रूप में बैठ जाती है मेमोरी परमानेंटली। तो इसलिए सभी लोग टाइप किया करो अच्छे से। जी, पूनम मैडम मुझे माइक खोल के बताएंगी। जी सर, कामरूप चक्र, उड्डयन, जालंधर और पूर्णगिरि। बहुत बढ़िया। अब मुझे दीपाली मैडम इन चारों पीठों के चारों चक्र बताएंगी मुझे। कौन से सर? हाँ, चार जो भी पीठ बताया है इनके चक्रों के बताएंगे, चक्रों के साथ संबंध कौन कौन सा चक्र? कामरूप पीठ है ना, उसका चक्र है ब्रह्म चक्र। उद्यान पीठ का चक्र है स्वादिष्टान चक्र। और जो जालंधर पीठ है उसका निर्वाण चक्र, उसे ब्रह्मरंध्र भी कहते हैं। और पूर्णगिरि पीठ है, उसका चक्र है आकाश चक्र। बहुत बढ़िया, मैसेज भी कर रही है पूनम जी, भावना जी, मीनाक्षी जी, पूजा गौर जी, बहुत बढ़िया, वेरी गुड। अब आपको ध्यान लगाना है, चक्र का नाम बताना है, मैं ध्यान बोलूंगा, आपको पहचानना है कि कौन से चक्र में बात कही जा रही है, ठीक है। आपको बताना है कि मूंगे के आकार के समान लिंग का ध्यान किस चक्र पर किया जाता है? गौरी यादव जी ने सबसे पहले टाइप किया है, गौरी यादव जी बताएंगे मुझे, लेकिन गलत टाइप किया है। सर वो स्वादिष्ठान था गलत सर, किया है। स्वादिष्ट सर ठीक है, स्वादिष्ठान था। ठीक है, स्वादिष्टान चक्र, वेरी गुड। जी सर। अच्छा, अब मुझे बताएंगे हंस कला किसे कहते हैं? हंस कला किसे कहते हैं? किरण पुरोहित जी मुझे बताएं। सर लिंग के आकार की ज्योति का ध्यान करते हैं सर, उसको कहते हैं। बहुत बढ़िया, जो लिंग के आकार की जो ज्योति होती है ना, उसी को ही हंस कला कहते हैं। बहुत बढ़िया।
और ये कौन से चक्र के साथ संबंध है इसका? सर अनाहत चक्र के साथ। बहुत बढ़िया, वेरी गुड। अच्छा, अब मुझे बताएंगे कि दीपक की शिखा के समान ज्योति का ध्यान किस चक्र पे किया जाता है? मुझे बताएंगी जयसूरी उम्ब्रे मैडम बताएंगी। सर मेरा ध्यान ही नहीं था, तब मैं 2 मिनट के लिए बाहर चली गई थी। अच्छा जी, ध्यान नहीं था। पुष्पा जी बताएंगी, इनका तो ध्यान है पूरा, पुष्पा जी का भी। भूचक्र पर। बहुत बढ़िया, भूचक्र। भूचक्र पर। अच्छा, अब मुझे बताएंगे अजीत देव जी बताएंगे मुझे निर्वाण चक्र पर किस चीज का ध्यान किया जाता है? धुएं के शिखा के रूप में इसका ध्यान किया जाता है, इसमें ये मान। बहुत अच्छा, बहुत बढ़िया। अच्छा, पहले 4 आधारों के नाम टाइप कर दीजिए जल्दी से। पहले 4 आधार के नाम सभी टाइप करें। और मुझे कल्पना गौर जी माइक खोलकर बताएं। जी सर। पहला हमारा आधार है पैर का अंगूठा, दूसरा है मूलाधार, तीसरा है गुदा और चौथे में मीत मतलब लिंग उसका बहुत बढ़िया, वेरी आधार। गुड। अब मुझे अंतिम 4 आधारों को टाइप कर दें सभी लोग। अंतिम जो 4 आधार हैं जल्दी से टाइप करें। सबसे पहले देखता हूं कौन टाइप करेगा। इसका मतलब 13, 14, 15 और 16, इस नंबर को सभी जल्दी टाइप करें। वेरी गुड, भावना जी ने, मीनाक्षी जी ने टाइप कर दिया है। धर्मवीर सिंह सर माइक खोल के बताएंगे सभी को। हाँ जी सर। नासिका है, नासिका के मूल में कपाट है, ललाट है और ब्रह्मरंध्र आकाश चक्र, ये 4 हैं, अंतिम 4। ठीक है जी, बहुत बढ़िया। अब मुझे बताएंगे किस आधार पर ध्यान लगाने से तीनों ग्रंथियों का भेदन हो जाता है, वो कौन सा आधार है? नीलू जी माइक खोल के बताएंगे सभी को, वो कौन सा आधार है? सर उस आधार का नाम है मेडिया लिंग ग्रंथि जो आप आधार है ना लिंग वाला, वो आधार है सर। ठीक है जी, बहुत बढ़िया। अब 3 लक्ष्य जो हैं उनको सभी लोग टाइप कर दीजिए। कौन कौन से लक्ष्य हैं 3? और मुझे विक्रम सिंह जी अपना माइक खोल के बताएंगे। सर अभी ध्यान नहीं आ रहा है। मीनाक्षी जी बताएंगे। सीक्वेंस में बताना, क्रम बाय जो ग्रंथ में दिया है। सर अंतलक्ष्य, बहिर्लक्ष्य और मध्यम लक्ष्य। हाँ, टाइप में गड़बड़ कर दिया लेकिन अभी ठीक बोला आपने, बहुत बढ़िया। ठीक है, अब सभी लोग जल्दी से 6 के 6 अध्यायों को क्रम से टाइप करते हैं सभी लोग। 6 के 6 अध्याय को जल्दी से टाइप करें सभी। क्या नाम है 6 अध्यायों का? कमॉन जी, कमॉन कीजिए। और कमल मैडम मुझे बताएंगे माइक खोल के। जी सर। पिंड उत्पत्ति, पिंड विचार, पिंड संहिता, पिंड आधार, पिंड पद समरस भाव और श्री नित्य अद्भुत अद्भुत योगी। बहुत सुंदर, बहुत अच्छा आपने बताया है। तो इस प्रकार हमारे आज की कक्षा यहाँ पे हम संपन्न करते हैं। कल हम 2nd चैप्टर को कंप्लीट कर लेंगे और उसके बाद में हम 4-5 लेक्चर और लगेंगे। सिद्ध सिद्धांत पद्धति का जो ग्रंथ है बाकी सभी ग्रंथों में सबसे बड़ा है, इसलिए यहाँ पे थोड़ा सा टाइम लग रहा है। और मुझे पता है कि अगर मैंने जल्दबाजी किया तो आप लोगों को कुछ समझ में नहीं आएगा, क्योंकि ऐसा हमारे साथ हुआ था। 2 दिन में ही पूरी सिद्ध सिद्धांत पद्धति पढ़ा दी गई और हमें कुछ समझ नहीं आया ABCD। तो मैं आपकी स्थिति समझता हूँ, इसीलिए मैं बिल्कुल आराम से पढ़ा रहा हूँ आप लोगों को।
आप लोगों का काम है, आप हर चीज को, क्योंकि पॉइंट्स आपको लिखेंगे तभी याद होंगे। डेली अपनी रफ कॉपी पे लिखो सीक्वेंस को, कि निजा शक्ति के गुण कौन से हैं, अनामा के कौन से हैं, अपना सूक्ष्म के कौन से, कुंडली के कौन से, प्रकृति के गुण कौन से हैं, पृथ्वी के गुण कौन से, आकाश के गुण कौन से, वाक के गुण कौन से हैं। इनको बार बार लिखोगे ना, जब आपको थोड़ा बहुत दिमाग में एक फ्रेम सा बन जाएगा आपके दिमाग में। इसलिए मैं इतना स्लो चल रहा हूँ ताकि आप इनको लिख सको। ठीक है। हाँ मीनाक्षी जी कुछ पूछना चाह रही हैं? सर वो मतलब एक चीज़ था जो मैं मतलब बताना चाह रही थी, जैसे कि हमारा मूल पिंड है ना, उसमें उत्पन्न महाभूत पूछा था, महाकाश, महावायु, उनके गुण थे। तो हम इसको ऐसे याद कर सकते हैं, एक तो सबका शब्द, स्पर्श, रूप, रस, गंध होता है, तो वैसे हम इसको सीक्वेंस याद कर लेते हैं, एक ही होता है। और एक होता है कलर सबके, तो नीला, धुआं, रक्त और श्वेत और पीत, ये कलर, तो 2 गुण तो हमें वैसे भी याद हो जाएँगे अगर हम याद करना चाहेंगे, और 3 गुण जो बचते हैं वो उनका जो कार्य करते हैं वो उसके अकॉर्डिंग हो जाएगा। बहुत बढ़िया। और मैं तो कहूंगा कि पांचों याद मत करो, पहला और अंतिम याद कर लो, क्योंकि पेपर में सीक्वेंस पूछी जाती है। पहला और अंतिम आपको याद होगा ना तो क्रम आपका बन जाएगा। ठीक है। दिमाग में ज्यादा चीजें याद नहीं रहती है, तो पहला ही अंतिम याद कर लो, इतना इनफ है आपके लिए। क्योंकि हमें एग्जाम देना है, मास्टर नहीं करना है। सिद्धांत पत्ति में 2 क्वेश्चन आने हैं, यहाँ पे पागल नहीं होना 2 क्वेश्चन के चक्कर में। तो अपना ट्रिक से चीजें याद करो तो ज्यादा उचित रहेगा आप सभी के लिए। ठीक है। अच्छा, अब हम शांति पाठ करते हैं, और आज का शांति पाठ हम करवाना चाहेंगे धर्मवीर सर से। इनका फुल स्कोर आया था, और धर्मवीर सर आज आपको बहुत बधाई। आपने ये ग्रंथ पहली बार पढ़ा है जिंदगी में, उसके बावजूद भी आपने इतना अच्छा स्कोर किया, बहुत बढ़िया। जी सर। सभी भी आराम से बैठ जाएं, आंखें बंद कर लें, दोनों हाथों को घुटने के ऊपर रखें, हथेली आसमान की ओर खुली हुई है। एक सम्मानीय सांस लें और छोड़ दें। अब हम शांति पाठ शुरू करते हैं। ओम सर्वे भवन्तु सुखिनः। सर्वे भद्राणु तु मा कश्चित् भाग् भवेत्। ओम शांति शांति शांति। विश्राम। थैंक यू जी, थैंक यू, बहुत अच्छा आपने बोला। धीरे धीरे अपनी आंखें